आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मरघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दूसरे दिन भारतीय वेटलिफ्टर लालरिनुंगा जेरेमी ने पुरुष के 67 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड वजन उठाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। स्नैच में जर्मनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 140 किलोग्राम वजन उठाया है। वहीं क्लीन एंड जर्क में वो 160 किलोग्राम वजन के साथ कुल 300 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। भारत का ये वेटलिफ्टिंग में तीसरा रजत तो कुल 5वां मेडल होगा। ये आपको बता दें कि लालरिनुंगा जेरेमी से पहले संकेत सरगर, गुरुराज पुजारी, मीराबाई चानू और विंध्या रानी देवी ने भारत की झोली में मेडल डाले थे। बात जेरेमी के मुकाबले की करें तो स्नैच में उन्होंने अपने पहले प्रयास में 13 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं दूसरे प्रयास में उन्होंने 140 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में 67 किलोग्राम वर्ग में नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। तीसरे प्रयास में उन्होंने 143 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की मगर वो असफल रहे। स्नैच के वो दूसरे नंबर पर चल रहे नाइजीरिया के खिलाड़ी से 10 किलो आगे थे। संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिरासत में ले लिया है। पिछले 8 घंटे से ईडी उनके घर पर छानबीन कर रही थी। ईडी ने ये छापेमारी पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की थी। रविवार को ईडी की टीम सुबह 7 बजे राउत के भांडुप स्थित घर पर पहुंची थी। ईडी की टीम के पहुंचने के बाद राउत के वकील भी उनके घर पर पहुंच गए थे। बाहर काफी समर्थक भी जमा हो गए थे। ईडी ने संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक जब उन्हें जांच एजेंसी ने अपने साथ ईडी ऑफिस चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वे मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था, लेकिन अब ईडी उनको हिरासत में लेकर अपने साथ ले जा सकती है। छापेमारी के वक्त राउत ने सफाई दी थी कि एक जिम्मेदार सांसद के रूप में उन्हें संसद सत्र में भाग लेना है और इसीलिए वो 20 और 27 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 7 अगस्त तक का वक्त मांगा है और अगर उस दिन तलब किया जाता है तो वो ईडी के अधिकारियों के सामने पेश जरूर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। पीएम मोदी इस बार आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। 31 जुलाई यानी आज के ही दिन हम सभी देशवासी शहीद उधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। मैं ऐसे अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पीएम ने आगे कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में भी तिरंगा लगा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने पिंगली वेंकैया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कोरोना के खिलाफ
आयुष ने वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है, ये पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुआ था। इसमें करीब 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। जुलाई महीने में इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को लॉन्च किया गया। यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। बात करते हैं कोविड अपडेट की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी को लेकर राहत की खबर मिली है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले में भारी कमी आई है। इस दौरान देश में कुल 19,673 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान देश में कोरोना संक्रमण की वजह से 45 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग ने बताया कि एक साथ इकट्ठा होने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इस कड़ी में प्रार्थना सभा के आयोजन को भी कुछ समय के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिमला में कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं। शनिवार को भी कोरोना के 120 नए मामले सामने आए थे। फिलहाल यहां कोरोना के 854 एक्टिव केस हैं। लगातार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि सभी नए पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा 100 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब तक 37,812 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ कई इलाकों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन रही है। पिछले एक हफ्ते में होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों का आंकड़ा 1,600 से बढ़कर 2,300 के पार पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि हल्के लक्षण होने की वजह से मरीज घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने झारखंड के तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में इन विधायकों के एसयूवी गाड़ी से कैश बरामद किया था, जिसके बाद रुपए गिनने वाली मशीन भी मंगवाई गई थी। जिसके बाद पार्टी महासचिव और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये कार्रवाई रांची के खिजरी से विधायक राजेश्वर कच्छप, कोंगारी, सिमडेगा के कोलेवेरा के नमन विक्सेल कोंगारी और तामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ की है। इन विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में काफी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। इस मामले में हावड़ा की एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनपुट के आधार पर पंचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी में नेशनल हाईवे 16 पर नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका गया था और उसमें झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक बैठे हुए थे। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें भारी संख्या में कैश मिला। इस कैश की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई और 48 लाख रुपए से अधिक की नकदी को जब्त किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड के कुछ विधायकों को काफी कैश के साथ कोलकाता में पुलिस ने पकड़ा है। वहां विधायकों को डरा धमका कर और प्रलोभन के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के इस प्रयास के खिलाफ पिछले दिनों एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एक राज्य के मुख्यमंत्री विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री विधायकों को धमकी दे रहे हैं। अविनाश ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बदली लेकिन महीने भर बाद भी मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। छत्तीसगढ़ में भी एजेंसी के जरिए सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजस्थान में भी कोशिश हुई। दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा भी मौजूद थे। आईपीएस संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वो राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस संजय अरोड़ा आईटीबीपी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। संजय अरोड़ा ने 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीपी की बटालियन की कमान संभाली थी।
आईपीएस संजय अरोड़ा ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री की थी। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया। वो स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक रहे, जहां उन्होंने वीरप्पन गिरोह के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। वीरता और वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। 1991 में संजय अरोड़ा ने एनएसजी से ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात करने वाले विशेष सुरक्षा समूह का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल उन दिनों लिट्टे की गतिविधियां चरम पर थी। ऐसे में उन्होंने तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में बतौर पुलिस अधीक्षक के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। संजय अरोड़ा उन चुनिंदा आईपीएस में से हैं जो अर्धसैनिक बल में डेप्यूटेशन पर कमांडेंट के पद पर आए हैं। आईपीएस संजय अरोड़ा ने 1997 से 2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवाएं दी हैं। इसके अलावा संजय अरोड़ा को 2004 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 2014 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक समेत अन्य पदकों से उनको सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश स्थित बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बांदा जेल में रविवार को मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजल अंसारी ने उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बसपा सांसद ने मीडिया से बात की और बातचीत के दौरान उन्होंने मऊ विधायक अब्बास अंसारी पर लगे आरोपों पर भी बयान दिया और कहा कि हम इन आरोपों का जवाब अदालत में देंगे, हम अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेंगे। इस दौरान बसपा सांसद ने योगी सरकार पर भी हमला बोला है। सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, लूट और अराजकता की समस्या से ध्यान भटकाने का काम सरकार कर रही है। हालांकि उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बताया है। अफजल अंसारी ने कहा कि हमारे परिवार ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया है। मेरे परिवार ने कश्मीर को बचाने में बलिदान दिया है। आजाद भारत में अन्याय, जुल्म, गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमारा परिवार भी संघर्ष करते रहा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।